जब हम जल में गए थे उस समय तुम नहीं थे। कौन नहीं था? जिस समय हम जल में गए थे स्नान करने के लिए उस समय तुम नहीं थे। भगवान श्याम ने कहा, अरे गोपियों, किसने कहा कि मैं नहीं था? किसने कहा कि मैं नहीं था? क्या आकाश नहीं था? क्या वायु नहीं थी? क्या वृक्ष नहीं थे? क्या लता नहीं थी? कौन नहीं था? तुम्हें पता है जल में किसका वास होता है? गोपियों ने कहा, कन्हैया हमें नहीं पता। भगवान श्याम ने कहा, गोपियों, जल में वरुण देव का वास होता है। तुमने नग्न अवस्था में इस जल में स्नान किया, तुमने वरुण देव का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। गोपी कहने लगी, कन्हैया आज के बाद कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान श्याम ने कहा, तुम्हारे वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे। कहा, मेरे वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? भगवान श्याम ने कहा, दोनों अपने कान पकड़ो। क्या कहा? अपने दोनों कान पकड़ो, 7 बार डुबकी लगाओ, उठक बैठक करो और कहो कि आज के बाद कभी हम यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान नहीं। अब तो गोपी क्या करती हैं, अपने दोनों कानों को पकड़ लेती हैं और कहने लगी, कन्हैया आज के बाद कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। कहा, कन्हैया अब तो हमारे वस्त्र दे दो। भगवान श्याम ने कहा, अभी नहीं मिलेंगे। गोपियों ने कहा, अभी नहीं मिलेंगे? हाँ। गोपी कहने लगी, क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान श्याम ने कहा, मेरी एक शर्त है, यदि मेरी इस बात को मानोगी तो तुम्हारे वस्त्र मिलेंगे, नहीं तो तुम्हारे वस्त्र नहीं मिलेंगे। माताओं शांत हो जाओ मैया। गोपियों ने कहा, कन्हैया कौन सी तेरी शर्त है, जल्दी बता, हमें बहुत समय हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं, बहुत देर हो रही है। भगवान श्याम ने कहा, मेरी शर्त है कि कभी मैया यशोदा से मेरी शिकायत तो नहीं करोगी, वादा करो। गोपी कहने लगी, कन्हैया हम वादा करते आज के बाद कभी तेरी मैया यशोदा से शिकायत नहीं करेंगे। अब तो वस्त्र दे दो हमारे। भगवान श्याम ने कहा, अभी नहीं मिलेंगे वस्त्र। गोपी कहने लगी, अभी नहीं मिलेंगे? हाँ। गोपियों ने कहा, क्यों नहीं मिलेंगे? प्रभु ने कहा, मेरी अभी एक शर्त और है। गोपी कहने लगी, आज अच्छे जाके चक्कर में फंसे। हाँ, शर्त पर शर्त, शर्त पर शर्त, शर्त पर शर्त रखते हुए जा रहा है। गोपियों ने कहा, अरे जल्दी कर, बता हमें तेरी शर्त क्या है। भगवान श्याम ने कहा कि वादा करो कि मेरे लिए प्रतिदिन तुम माखन लेकर के आया करोगी। बताओ, माखन लेकर के आया करोगी कि नहीं आया करोगी? गोपी कहने लगी, बहन जबकि बात मान लो, नहीं तो ये हमारे वस्त्र नहीं देगा। हाँ। गोपियों ने कहा, हाँ कन्हैया, हम प्रतिदिन तेरे लिए माखन लेकर के आया करेंगे, वो भी ताजी ताजी माखन लेके आया करेंगे हम तेरे लिए। हाँ, पर हमारे वस्त्र दे दो कन्हैया। जब भगवान श्याम ने देखा कि जो गोपी हैं कितनी पवित्र हैं, इनके अंदर तनक भी छल कपट नहीं है, इनका जो मन है कितना पवित्र है, उसी समय मेरे प्रभु क्या करते हैं, गोपियों के वस्त्रों को दे देते हैं। जब गोपियों के वस्त्र दिए हैं तो भगवान श्याम ने कहा, रे गोपियों, मैं जब महारास लीला करूंगा, जब रात्रि के 12 बजे अपनी मधुर मधुर मुरली को बजाऊंगा, जिस गोपी को जिस नाम से पुकारूं वही गोपी दौड़ करके मेरे रास में चल करके आना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मेरे प्रभु ने गोपियों के वस्त्रों को दे दिया, अब तो श्याम क्या करते हैं, गोपियां अपने घर आ जाती हैं, अम्बे गौरी की पूजा करती हैं, बड़ी ही प्रसन्न रहती हैं। और भगवान श्याम ने क्या किया, आगे चलकर के मेरे प्रभु ने शरद पूर्णिमा के दिन अपनी मुरली को बजाया। कौन से दिन? शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और गोपी जिस काम को कर रही थी वो उस काम को छोड़ करके और रास लीला में चल करके आ रही है।
क्योंकि भगवान श्याम क्या करते हैं, अपनी मुरली की धुन से जिस गोपी का नाम लेते हैं वही गोपी दौड़ती हुई चली आ रही है। मधुर मधुर मुरली सुना रहे हैं। बड़ी ही जो भी मुरली को सुनता है, जिस गोपी का नाम लेते हैं वही गोपी दौड़ती हुई आ रही है। क्योंकि ये जो भगवान श्याम ने जब अपनी मधुर मधुर मुरली को बजाया, उस समय कामदेव ने कहा श्री कृष्ण से मर्यादा का पालन तो होगा नहीं, क्योंकि साधारण जीव के लिए है। ये मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए बताया गया, क्योंकि ईश्वर के लिए नहीं। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में जब श्याम अपनी मधुर मधुर मुरली को बजाएगा, युवतियों के साथ में वो विहार करेगा, उस समय में अपना बाण चला दूंगा। जो जीतेगा वही ईश्वर कहलाएगा। क्या कहा कामदेव ने? कहा कि जो जीतेगा, क्योंकि श्याम से क्या नहीं होगा, मर्यादा का पालन नहीं होगा। क्योंकि इसने राम अवतार में तो मर्यादा का पालन किया था, लेकिन कृष्ण अवतार में ये मर्यादा का पालन नहीं कर पाएगा। जब गोपियों के साथ में, युवतियों के साथ में वहां रास लीला करेगा तो मैं इसे अपने बस में कर लूंगा। यदि मैंने कृष्ण को अपने बस में कर लिया तो मैं समझूंगा कि मैं परमात्मा हूँ। यदि कृष्ण मेरे बस में नहीं हुए तो मैं समझ जाऊंगा कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार से जब कामदेव ने कहा है भगवता भगवाने चिता रात्रि सरदोल फुल्यम मलिका। क्योंकि देखिए महाराज लीला जो है काम लीला नहीं है, ये काम पर विजय पाने वाली लीला बताई गई है। इस लीला में गोपियों के शरीर से कोई लेना देना नहीं बताया गया है। ये क्या है? महारास लीला बताई गई है, ये काम पर विजय करने वाली लीला बताई गई है। क्योंकि श्री कृष्ण कोई साधारण देव नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी देवों को पराभव किया है और वस्त्र लीला है। देखिए, और जब वस्त्र, कुछ लोगों का कहना होता है कि परमात्मा होकर के स्त्रियों के वस्त्रों को चुराता है। क्यों परीक्षित महाराज? कुछ लोग कहते कि नहीं कहते, अरे वो कृष्ण क्या था है, परमात्मा होकर के उसने, कृष्ण ने तो गोपियों के वस्त्रों को चुराया था। लेकिन भगवान ने किसी स्त्री के वस्त्रों को नहीं चुराया था। भगवान ने क्या चुराया था?